हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ पिछली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और उसी तरह मैंने टाइम एंड वर्क का जो अगला टॉपिक था, ये टाइप थोड़ा चेंज है, उसके 4-5 सवाल लिए हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा। पहला सवाल है, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। इसमें क्या है कि काम तो साथ में करेंगे, लेकिन एक कोई काम समाप्त होने से पहले या काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ देगा, तो बाकी बचा काम या पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, यही सब पूछेगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पहले 10-12 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम आ जाएगा। ये हमारा डे हो गया, यहाँ आएगा टोटल वर्क। 10-12 का एलसीएम क्या होगा, निकाल दें। चलो इसे देखें। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से 5 कटेगा नहीं, 6 कट जाएगा तो आएगा 3। फिर काटेंगे 3 से, अब 5 तो कटेगा नहीं, ये 1 आ जाएगा और ये 5, 1 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। ऐसे भी कर सकते थे। 10-12 से कौन सी संख्या कर सकती है जो छोटी हो, मतलब पहली संख्या कटने वाली कौन सी होगी, 60 ही तो होगी। 10 छंग 60, 12 पंचे 60। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, इफ़िशियंसी आ जाएगी 10 छंग 60। जब टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करते हैं तो क्या आती है, इफ़िशियंसी आती है 10 छंग 60, फिर 12 पंचे 60। अब ए की जो क्षमता आ गई वो 6 और बी की क्षमता 5। देखो ये जो ए है ये 10 दिन ले रहा है और बी 12 दिन ले रहा है, तो जो दिन कम लेगा उसकी क्षमता ज़्यादा और जो दिन ज़्यादा लेगा उसकी क्षमता कम। क्या बोला है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बताइए पूरा काम। देखो किसने छोड़ा, ये ध्यान देना है, किसने छोड़ा है, बी ने। तो बी की क्षमता कितनी है, 5 है। तो टोटल वर्क पहले कितना है, टोटल वर्क कितना है, 60। अब किसने छोड़ा है, बी, और कितने दिन पहले, 2। तो उसकी क्षमता जितनी है और उसने जितने दिन पहले काम छोड़ा है उससे उतना काम और करा देंगे। मतलब 5 की क्षमता से 2 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, 5 दूनी 10। तो टोटल काम अब कितना हो जाएगा, 60 प्लस में 10, टोटल काम हो गया 70। अब इस 70 को हम इन दोनों की इफ़िशियंसी से यानी कि क्षमता से भाग कर देंगे। 6 5 11, इससे भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेज आ जाएंगे। 11 पचे 55, 11 छके 66, 6 बार जाएगा 66 और 4 70, 4/11 डेज। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, बोला था ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो जो भी काम छोड़ेगा यानी कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ेगा, या मान लो 4 दिन, जितने भी दिन बोलेगा तो जितने दिन बोलेगा उससे जिसने छोड़ा है उसकी क्षमता से गुणा कर देंगे, तो और फिर उसको जो टोटल वर्क होगा उसमें ऐड कर देंगे, फिर दोनों की क्षमता से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वही तो क्या है, 60 टोटल वर्क था, बी ने छोड़ा, बी की क्षमता कितनी थी, 5, 2 दिन पहले काम छोड़ा तो 5 दूनी 10 काम और हो गया, टोटल काम 70। 70 से इन दोनों की क्षमता को जोड़ करके भाग कर दिया, 70/11, 11 छके 66, 4 बच गया, 6 सही 4/11 दिन। ठीक, ये आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 14 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ज्ञात कीजिए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। वहाँ बी छोड़ता है, यहाँ ए छोड़ेगा, बात वही है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को 14 दिनों में करता है, बी उसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में करता है। फिर वही काम करना है, दोनों का एलसीएम, 14-12 का एलसीएम क्या होगा, निकाल लेते हैं। देखो मैंने एक आपको बताया था कि ऐसी संख्या से इसको भाग कर देंगे, दोनों को काट दें। तो अगर हम 2 से भाग कर दें, 2 से 14, 2 छके 12, अब 2 तो कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा 7, यहाँ 6, तो 7 छंग 42 दूना 40 दूना 80 और 2 दूनी 4 84, 14 छंग 84, 12 से 84, एलसीएम आ गया, डायरेक्ट लिखे निकाल सकते हैं। क्या बताया मैंने कि पहले ऐसी संख्या से इसको भाग करना है जिससे दोनों कट जाए। तो 2 सते 14 और 2 छके 12, अब 2 तो कॉमन हो गया, तो 7 छंग 42 और किससे हम मतलब कॉमन क्या है, 2, तो 42 दूना 84, आंसर ये हमारा जो टोटल वर्क था यानी कि एलसीएम आ गया।
डेज टोटल वर्क। अब आएगी एफिशिएंसी, तो 14 छंग 84, 12 सत्ते 84। अब देखो बोला क्या है, ए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, वहाँ बी छोड़ रहा था, यहाँ ए छोड़ रहा है। तो ए की क्षमता कितनी है 6, और कितने दिन पहले 2 दिन पहले, तो इसमें भी टोटल वर्क जो 84 आ गया, इसमें कितना ऐड कर देंगे 6 दूनी 12, 6 गुणा में 2, तो 84 प्लस 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 84 10 94 तो 96, और टोटल क्षमता कितनी है इनकी 7 6 13। अब इसको जब भाग करेंगे 96 से, तो 13 सत्ते 91, 7 बार में जाएगा 91 5 96, 7 सही 5/13 डेज। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, आसान है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, 1-2 बार लगाएंगे आराम से समझ में आएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। बोला है कि ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम शुरू होने के 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो बताइए कुल काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। वहाँ जो ए था या बी था वो काम समाप्त होने से पहले छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ काम शुरू होते ही कोई एक काम छोड़ देगा। जैसे यहाँ पे किसने काम छोड़ा है, काम शुरू होने के 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले वो जो करते हैं, ए की क्षमता कितनी है, सॉरी ए कितने दिन में करता है 18 दिनों में, और बी कितने दिनों में करता है, बी करता है 12 दिनों में। करना क्या है, दोनों का एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, देखो वैसे भी कर सकते हैं, 18 दूनी 36, 12 3 36। ठीक, ऐसी संख्या से भाग कर दें जिससे जो दोनों को काट दे, तो क्या है 6 से कर सकते हैं ना, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो 3 दूनी 6 3 18 और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और कॉमन क्या था 6 6 कहा 36, तो हमारा एलसीएम भी आ गया 36, यानी कि टोटल वर्क। तो 18 दूनी 36, ए की क्षमता आ गई 2, 12 3 36, और बी की क्षमता कितनी आ गई 3। अब देखो टोटल वर्क तो 36 है, लेकिन क्या बोला है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ये जो पिछला सवाल था उससे ये आसान सवाल है। क्या करना है, लेकिन काम शुरू होने के 3 दिन बाद बी काम छोड़े हैं। तो देखो 3 दिन तक तो साथ ही काम किए ना, 3 दिन बाद तो काम छोड़े हैं, तो हम जो इनकी क्षमता है उसको 3 दिन का काम करा देंगे 3 दिन में। पहले 1 दिन की क्षमता कितनी आ गई इनकी, ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 2 + 3 मतलब कि 5, और कितने दिन तक काम किया है, लेकिन काम शुरू के 3 दिन, तो इस 5 जो 1 दिन की क्षमता आई, लेकिन काम इन्होंने 3 दिन तक किया, तो 1 दिन में 5 काम, तो 3 दिन में 15 काम, तो 5 गुणा में 3, टोटल काम इन्होंने 15 कर दिया 3 दिन में, लेकिन काम तो 36 था ना, तो 36 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 में से 15 घटाएंगे तो 15 दूना 30, 15 उधर चला गया, और 6 15 6 21 बच जाएगा। ठीक, अब 21 काम को कौन करेगा, भैया बी तो चले गए सैर करने चले गए, तो बचा कौन, ए ही तो काम करेगा। अब ए की क्षमता कितनी है 2 है ना, तो इसको ए की क्षमता से भाग कर देंगे, यानी कि 21/2, 2 दहमा 20, 10 सही 1/2, 10 दूना 20 है, 21/2 डेज। देखो तो पूछा है कि तो बताइए कुल काम समाप्त, ये तो भैया बाद वाला दिन बचा है, लेकिन पूछा है तो बताइए कुल काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो यही आंसर नहीं हो जाएगा। इसमें ये जो 3 दिन इन्होंने काम किया है, ये वाला ये जो 3 दिन है इसको ऐड करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। यानी कि 10 सही 1/2 + 3, यानी कि 10 3 13 सही 1/2 कर सकते हैं, 13 सही 1/2 डेज। अब ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक, वही काम यहाँ भी करना है। क्या बोला है, ए किसी काम को 16 दिनों में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, तो बताइए कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत आसान है, ए किसी काम को 16 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में, दोनों का एलसीएम क्या होगा, फिर ऐसी संख्या से भाग करो जो दोनों को काट दे। तो इसमें भैया देखो 2 ही से कट सकता है, बाकी 3 4 से यदि कटेंगे नहीं दोनों, तो 2 से अगर काटेंगे 2 × 16 दोनों 18, 8 9 72 दूना 144, यही एलसीएम आएगा। अगर देखो निकाल के भी दिखा देता हूँ, 2 8 16, 2 9 18, 2 चौके 8, ये 9 कटेगा नहीं, फिर 2 से ये 2 9 फिर नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे एक बार, ये 9 रह जाएगा। अब 3 1 और 3, फिर 3 से काटेंगे 1 1, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 3 कर लो, 3 8 24 की 4 हंस लें 2, 3 चौक 12 2 14 है, कितना है 144 है, मैंने बताया था। देखो अगर जब ऐसे आप डायरेक्ट वाला निकाला करें, जो मैंने बताया था कि 2 8 16, 2 9 18, 2 कॉमन हो गया, यहाँ 8 आया, यहाँ 9 आया, 8 9 72 दूना 144, जो संख्या आए आपको लगे गलत हो, तो जो संख्या आए 144 से आया, तो अगर वो सही है तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, 16 9 या
144, इसकी क्षमता कितनी आ गई 9, और 18 अट्ठे 144, सही है इसका मतलब। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। किसने काम छोड़ा है? बी। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। तो पहले 2 दिन तो पूरा काम करा दें। ए प्लस बी क्षमता कितनी है? 9 + 8 यानी कि 17। ठीक, 17 से कितने दिन तक काम करेंगे? 2 दिन। तो 17 दूना 34। अब 144 में से 34 काम तो हो गया है ना, तो बचा कितना काम? 4 में से 4 गया 0 और 3 में से 4 में से 3 गया 1, 110 काम बचा है। अब बी तो चला गया भैया, करेगा कौन? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 110 बटे ए की क्षमता है 9, 9 से काम करेगा तो क्या हो जाएगा? भाग करोगे इसको, 9 1 कम 9, 2 बचा 20 हो गया, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गया बटे में 9, 12 9 या 108 2 10, 110 बटे में 2 डेज। पूछा क्या? तो बताइए कुल काम कितने देर में समाप्त होगा? ये रहा से तो अभी ये आंसर नहीं आया, फिर वही वाला हाल हो गया, क्योंकि ये तो बाकी बचे काम को करने में लगा ना समय एक हो, लेकिन पूछा है कुल काम। तो 12 सही 2 बटे दिन इधर, और ये इधर कितने दिन करा था? 2 दिन। तो 12 2 14 सही 2 बटे में 9 डेज। अब ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, चलिए, हो सकता है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए सवाल। ठीक है, ओके, धन्यवाद।